तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिट्स एंड बाइट में। और यहाँ पे हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं या बात करने वाले हैं पाइथन के रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। अब मैं पाइथन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हर एक प्रोग्राम में होते हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, बट पाइथन में कुछ चेंजेस हो सकती हैं या फिर टोटली सेम हो सकता है। सो हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर की बात करने वाले हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, एक तरह से रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में या ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब रिलेशन इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में ही हैं तो आपके भी रिलेशंस होते हैं, मामा, चाचा, छोटा भाई, छोटी बहन। तो वो क्या डिफाइन करता है कि आपको कौन आपसे बड़ा है और कौन आपसे छोटा है, मतलब आप किसकी रिस्पेक्ट करेंगे और किसके सिर पे टपली बजा सकते हैं, ये आपको उस रिलेशन से पता चलती है। तो सिमिलर वे में जब हम किसी दो वेरिएबल्स या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि क्या वो दोनों आपस में बराबर हैं, क्या कुछ बड़ा है या कुछ छोटा है, ये सारी चीज़ हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। अब पाइथन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपको 6 मिलेंगे। ये 6 जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर है। अब ये क्या करता है, ये सबसे पहले वाले को हम डबल इक्वल्स टू कहते हैं, ये नॉट इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। ओके, अब इनका काम क्या है, ये एक तरह से मुझे क्या है ना, बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब बूलियन वैल्यू क्या होता है, बूलियन वैल्यूज वो होते हैं जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स, मतलब सही है या गलत है बताते हैं। तो अब बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम इसको यूज कैसे करते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ a इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, और b इक्वल्स टू ये भी 10 है, ठीक है। सो अब जब मैं अगर प्रिंट करूं, जैसे मैंने बता रखा है प्रिंट क्या है, आउटपुट, ये जो भी चीज हम यहाँ परफॉर्म करेंगे वो हमें अपने कंसोल में दिखाएगा। कंसोल मतलब टर्मिनल में दिखाएगा। सो अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अभी क्या है, a डबल इक्वल्स टू b, ये क्या है ना, रिलेशन फाइंड कर रहा है, क्या a और b दोनों आपस में बराबर हैं, डबल इक्वल्स टू है। डबल इक्वल्स टू मतलब बराबर है क्या। तो मैं रन करता हूँ, ये मुझे क्या दिया, ट्रू, एक बूलियन वैल्यू ट्रू, मतलब कि या ये जो है ना हमारे दोनों बराबर है। तो अभी जो मैं लॉजिकल में बता रहा था, लॉजिकल जब पिछला वीडियो था, आपने नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, वो लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर था। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो था उसके अंदर हमने बात की थी कि ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे एंड हम जब यूज कर रहे होते हैं तो उसमें दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर वे में हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे कि a डबल इक्वल्स टू बी, ये मुझे ट्रू दे रहा है। वो जो ट्रू हमने यूज किया था, a इक्वल्स टू ट्रू, वो एक्चुअली में ये कंडीशन के ऊपर हमारे वैल्यूज आ रहे थे, ठीक है। सो अब हमारा ये जैसे हमने किया a और b इक्वल है, अगर इन केस b हमारा 11 है तो वो हमें रिटर्न करेगा कि नहीं, जो हमारा ये है वो फॉल्स है, समझे। सो क्या हुआ कि ये एक रिलेशन पता किया, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं लिखूं यहाँ पे अब नॉट इक्वल्स टू, तो क्या होगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, a b के बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल्स टू b, करेक्ट। सो अब क्या होगा, ये मुझे क्या करेगा, एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इस वक्त यहाँ पे वापस से 10 हो जाए, ठीक है, तो ये अब मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। रीजन बीइंग, सॉरी, हाँ, रीजन बीइंग क्या, कि अब मेरा जो है ना a और b इक्वल है, बट मैंने कंडीशन क्या लिखा है, a इज नॉट इक्वल्स टू। मैं देखो ऐसे समझने का कोशिश करो कि मैं प्रोग्राम से पूछ रहा हूँ क्या a इक्वल्स टू b है, तो डबल इक्वल्स टू यूज कर रहा हूँ। सिमिलर वे में पूछ रहा हूँ क्या a b के बराबर नहीं है, तो वो रिटर्न कर रहा है कि फॉल्स, मतलब आपने जो ये स्टेटमेंट पूछा है वो गलत है, मतलब दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। सिमिलर वे में अब मैं यहाँ पे क्या पूछ सकता हूँ, क्या a जो है वो ग्रेटर देन b है, तो क्या होगा, ये मुझे अभी फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज करूं, ठीक है, तो वो क्या देगा, मुझे ट्रू देगा। ट्रू दिया, क्यों दिया, क्योंकि क्या है कि a b से बड़ा नहीं है, लेकिन हमने इक्वल्स टू भी लगा रखा है। तो वो क्या चेक करेगा, कि वो एक रेंज चेक करेगा कि जहां पे b का वैल्यू है वहां से लेकर के ऊपर जितने भी वैल्यूज हो सकते हैं वो a की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अगर मैं a की वैल्यू 11 कर दूं, ठीक है, तो भी ये मुझे क्या देगा, एक ट्रू वैल्यू देगा। रीजन, क्योंकि b का वैल्यू 10 है, 10 के ऊपर 11 12 हमने कहा इक्वल्स टू b, मतलब 10
11, 12, 13, 10 इंक्लूडिंग है। जब हम कहते हैं ग्रेटर देन, तब हमारा 10 क्या होता है, इंक्लूडिंग नहीं होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये 10 होगा तो फिर क्या देगा, ये फॉल्स देगा। करेक्ट, ये क्लियर है। सिमिलर वे में हमारा लेस देन इक्वल्स टू काम करता है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पे लेस देन लिखूं तो ये मुझे क्या देना चाहिए, ये मुझे देगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। और सिमिलरली लेस देन इक्वल्स टू दूंगा तो ये क्या देगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि अब कंडीशन क्या हो गया, बी और उससे छोटे वैल्यू। बी पहले क्या था, बी से छोटे वैल्यू, मतलब बी अगर 10 है तो 9, 8, 7, 6 ये होने चाहिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ बी और उससे छोटे वैल्यू, मतलब बी भी इंक्लूडेड है, मतलब 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ओके, 10 इंक्लूडिंग। सो ये चीजें होती हैं। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, हमने रिलेशनल पढ़ा, अभी रिलेशनल के बारे में जाने। अब हम इसमें कंबाइन करेंगे हमारे लॉजिकल को। अब मैं बोलूंगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करो। बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको क्या करना है, अब इसमें आप एक चीज समझो कि आपको सीखना है तो खुद से आपको ट्रायल करना पड़ेगा। आप अपने सिस्टम पे जाएं, ऐसे फाइल बनाएं और आप ट्रायल करें सेम चीज को इम्प्लीमेंट करके अलग अलग तरह से। जैसे कि मैं अभी आपका एंड का ना 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, मैंने पहले क्या किया था, ए इक्वल्स टू ट्रू लिया था, लेकिन दिस टाइम मैं क्या ले रहा हूँ, ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 11। ओके, अब मेरा पहला कंडीशन क्या था, मैं बोल रहा हूँ हम पैरेंथेसिस के अंदर में कंबाइन कर सकते हैं। जिस तरह हमारा मैथ में बॉडमास रूल होता है, उसी तरह ऑलमोस्ट ऑल प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी एक चीज होती है हमारे हर प्रोग्राम के अंदर, वो मैं आगे बताऊंगा ये सारे ऑपरेटर्स खत्म होने के बाद। ठीक है, उसके बिहाफ पे हमारा प्रोग्राम काम करता है। लेकिन जनरली जब हम किसी चीज को पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं तो वो पहले एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सो अगर मैं लिखूं a इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। मैं वापस से आपको रन करके दिखा देता हूँ, ये मुझे फॉल्स दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ अपना एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर a इक्वल्स टू b। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, ये क्या है, फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या आना चाहिए, फॉल्स आएगा। करेक्ट, बट अब जैसे ही मैं इसे करूंगा 10, ओके, सो अब क्या हुआ, पहला जो कंडीशन है a इक्वल्स टू b, वो क्या होगा, 10 इक्वल्स टू b, या ट्रू। ओके, एंड के बाद का जो कंडीशन है वो भी क्या होगा, ट्रू। सो ट्रू एंड ट्रू मेरा क्या आना चाहिए, ट्रू। ओके, मैं एक और कंडीशन दे देता हूं कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू हटा देता हूँ, ग्रेटर। सो अब क्या हुआ, पहला जो मेरा a इक्वल्स टू b है वो हो गया ट्रू, बट जो दूसरा है a इज ग्रेटर देन b, वो क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो अब ट्रू एंड फॉल्स क्या आता है मेरा, हमेशा फॉल्स आएगा। करेक्ट, अब इसी के जगह पे मैं अगर और यूज कर लूं, ठीक है, अब मैं अगर और यूज करता हूं तो क्या होगा, मुझे ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स हमें क्या देता है, हमेशा ट्रू देता है। मतलब और में क्या होता है, दोनों में से एक वैल्यू सही होनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब ये तो मैंने एक बेसिक आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, बट इसको जब हम इफ एल्स कंडीशन के साथ, वाइल कंडीशन के साथ यूज करेंगे तो वहां पे आपको असली इम्पैक्ट पता चलेगा कि आखिर इसके इन ऑपरेटर्स के यूज क्या है। पूरे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा यही ऑपरेटर्स यूज होते हैं। सो मैं होप करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं। ठीक है, उनको हम कैसे यूज करते हैं ये भी बताया, और साथ ही साथ मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, लॉजिकल और रिलेशनल को। इसके बारे में और डिटेल में हम जब प्रोग्राम करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि आखिर दोनों के इंपॉर्टेंस क्या है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और हम अगले वीडियो में नए ऑपरेटर्स के जो और क्लासिफिकेशन है उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।